हम में से ज्यादातर लोग अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं, लेकिन यह बात सही है कि जब तक हम खुद नहीं चाहते तब तक कोई भी हमें दुख नहीं पहुंचा सकता। तो आइए इस बात को हम बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग बुद्ध को पसंद नहीं करते थे। बुद्ध को गांव में आता देख गांव के लोग बुद्ध के पास आते हैं और उन्हें गालियां देकर अपमानित करते हैं, और बुद्ध इस बात से बेपरवाह होकर मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। उस गांव का मुखिया बुद्ध को काफी देर तक गालियां देता रहता है, लेकिन कुछ देर बाद उसका मुंह सूखने लगता है और वह चुप हो जाता है। यह देखकर बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। मुझे आगे गांव में जाना है, वहां लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यह सब देख गांव का एक आदमी बोला, हम आपका अपमान कर रहे हैं, आपको गालियां भी दे रहे हैं, लेकिन आप जवाब देने की बजाय मुस्कुरा रहे हैं। आप इस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बस तुम्हें आने में थोड़ी देर हो चुकी है। अगर तुम 10 वर्ष पहले आते तो तुम्हें इस बात पर प्रतिक्रिया अवश्य देखने को मिलती, क्योंकि 10 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारे जैसा था। यदि उस समय तुम मेरे बारे में बुरा बोलते या मुझे गालियां देते तो मैं भी क्रोधित हो जाता और मैं भी तुम्हें गालियां देता। संभव होता तो शारीरिक हिंसा का भी सहारा लेता, लेकिन अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। मैंने अपना सारा गुस्सा और नफरत पीछे छोड़ दी है। अब मैं उस जगह पर पहुंच गया हूँ जहाँ तक आपकी गालियां मुझ तक नहीं पहुंच पाती हैं। तुमने मुझे गाली दी, यह तुम्हारी भावना है, लेकिन आपकी भावना मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। आपके द्वारा दी गई गालियां मैंने अभी तक स्वीकार नहीं की, तो भला मैं तुम पर क्रोधित क्यों हो जाऊं? और यही कारण है कि मैं अभी भी पहले की तरह शांत हूँ। यह सुनकर गांव का मुखिया बोला, अरे ऐसा कैसे? मैंने आपको गाली दी और वो भी पूरे गांव के सामने, फिर इसे लेने या ना लेने का क्या मतलब हुआ? बुद्ध ने कहा, बस कल मैं एक गांव में गया, वहां लोगों ने मेरा उपदेश सुना और वे बहुत प्रसन्न हुए। गांव का प्रधान मेरे लिए भेंट स्वरूप कुछ मिठाइयां लेकर आया और मुझसे खाने का आग्रह किया, और मैंने कहा मेरा पेट भर गया, इसीलिए मैं इन्हें ग्रहण नहीं कर सकता, और वो मिठाइयां वापस ले गई। इसीलिए मैं जब तक कुछ नहीं ले सकता तब तक मैं खुद नहीं चाहता। तो भला कोई अपनी इच्छा के अनुसार मुझे कोई कुछ कैसे दे सकता है? इसमें मेरी सहमति आवश्यक है ना? बुद्ध ने फिर पूछा, जब मैंने मिठाइयां लेने से इनकार कर दिया तो उन्होंने इसका क्या किया होगा? गांव का एक आदमी बोला, हो सकता हो कि उन्होंने मिठाइयां अपने परिवार के बीच बांट दी हो। बुद्ध ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक उस मिठाई की तरह तुम मेरे लिए गालियां लेकर आए हो और तुम चाहते हो कि मैं इन्हें ग्रहण कर लूं, लेकिन भाई इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अब बताओ तुम इनका क्या करोगे? इसका उस शख्स के पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने फिर कहा, मुझे तुम पर दया आती है। अरे बस, मुझे तो गुस्सा तभी आएगा ना जब मैं इन गालियों को स्वीकार करूंगा। जब मैंने इन गालियों को स्वीकार ही नहीं किया तो क्रोधित होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मुखिया ने बुद्ध की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, शायद वो कुछ सोच रहा था। बुद्ध ने कहा, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ कि गाली एक कांटा है जो देने वाले और लेने वाले दोनों को क्रोध से पागल कर देता है। तो फिर तुम लोग ही बताओ कि मैं आंखों से देखते हुए भी कांटों पर कैसे चल सकता हूँ और होश में होते हुए भी क्रोध कैसे कर सकता हूँ? अतः मुझे क्षमा कर दो, बस मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार करने में समर्थ हूँ। इतना कहकर बुद्ध ने हाथ जोड़ दिए। बुद्ध की बात सुनकर मुखिया लज्जित हो गया और उसकी आंखें भर आईं। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके होठों ने जवाब दे दिया, और जब उससे और सहन न हुआ तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। तो दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई और है। वास्तव में यह हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों द्वारा दी गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। यदि हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन जब हम उस नकारात्मकता को अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा इन सभी से मुक्ति पा लेते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको बुद्ध की यह कहानी पसंद आई होगी। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही रोचक और जीवन में काम आने वाली उपयोगी कहानियों के साथ। तब तक आप जहां भी हो खुश रहो और खुशियां बांटते रहो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।